पैर में थोड़ा लिगामेंट का इशू है, तो मैं मसाज इतने सालों में, मतलब 18-20 साल से मैं फ्रोजन शोल्डर लेकर के चल रही थी। तो भगवान ने अभी रिसेंटली मुझे एक कृपा करी भगवान ने, तो यहाँ अमेरिका में एक मसाज थेरेपिस्ट इंडियन है, किसी का फोन आया, बोला आप वहां पर जाके ट्राई कर लो, क्या पता आपको फर्क पड़ जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, चलती हूँ। गई तो पता चला वो मसाज थेरेपिस्ट अंधा है, पिछले 10 साल से वो अंधा हो गया। और उसको मतलब अच्छा दिखता था, लेकिन रेटिना में उसको फंगस हो गया, फंगस की वजह से वो अंधा हो गया। अंधे की वजह से अंधा क्या करेगा? हम लोगों को तो इतना कुछ मिल रहा है, हमारे तो 2 आंखें भगवान ने दी, हम कितना कुछ कर सकते हैं, हाथ वाथ सब चल रहा है। अंधा अमेरिका में, और अमेरिका में रहना बहुत खर्चे हैं यहाँ के। लेकिन भगवान ने कृपा करी, वो अंधा जब अंधा हो रहा था तब उसकी शादी की बात चल रही थी। तो जिस लड़की से शादी की बात चल रही थी और इसका तभी रिपोर्ट आया, तो इसने बता दिया क्लियरली कि मेरा ऐसा रिपोर्ट आया, रेटिना में फंगस है, हो सकता है मेरी आंखें चली जाएं। उस लड़की ने मना कर दिया। ऑब्वियसली किसी की शादी हो रही है तो कोई लोग अंधा है तो मना कर दिया। उस लड़की की बहन ने कहा कि सब लोग इसको मना कर देंगे तो फिर कैसे होगा, मैं कर लूंगी शादी। बहन ने शादी कर ली। देखो कैसे भगवान काम करते हैं। इतनी अच्छी उसकी पत्नी है, इतनी सपोर्टिव, मैं सच कहती हूँ, मतलब देख करके मेरा दिल खुश हो गया। फिर इसको भगवान ने मसाज का दिया टैलेंट। तो मैंने पूछा कि तुम पहले से मसाज करते थे? बोलते नहीं, पहले हमारा मैं कुछ और काम करता था, लेकिन जब अंधा हो गया तो यहाँ पर कोरियन कोरियन लोग कोरिया में, साउथ कोरिया में अंधों के लिए ये बनाया गया है कि अंधे ही मसाज करेंगे। लॉ पास किया गया था वहां के कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अंधे अगर हो गया तो अंधा कमाएगा कैसे, तो उसको मसाज करवाना है किसी को तो अंधे से ही मसाज करवाना, वही लीगल है कोरिया में। उनकी जो इंस्टीट्यूट है वो अंधों को ट्रेन करती है मसाज देने के लिए। तो बोला कि उनका इंस्टीट्यूट यहाँ था, तो मेरी पत्नी ने मुझे फोर्स किया, तो मैंने वहां से ले लिया मसाज थेरेपिस्ट का कोर्स। कहा कि भले वो कोरियन लोग सिखा रहे, लेकिन है पूरी टेक्निक हमारे देश की। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हमारा देश उसको भूल चुका है और हमारे देश को लगी नहीं, मतलब भगवान हमारे देश की ना एक बड़ी हमारे अंदर गुण है, जो हमको मिलता है ना हमको उसकी वैल्यू नहीं होती और दूसरे लोग उसको लेकर के उससे बराबर उसे वैल्यू निकालते हैं। तो उसने कहा कि ये है हमारे आयुर्वेद में ही सारा, लेकिन कोरियन लोग सिखा रहे हैं और अंधों के लिए सिखा रहे हैं, तो मैंने वहां से सीखा। और इतनी उसकी पकड़, मैंने नाड़ी विज्ञान को देखा है आयुर्वेद के, और अब इसको देख रही हूँ। इतनी सॉलिड पकड़, उसने उसने अंधा है लेकिन उसने जहां जहां मुझे छुआ उसने तुरंत पकड़ लिया। आपके पैरों के लिगामेंट की प्रॉब्लम नहीं है, आपके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, वो पहले ठीक करेंगे, फिर आपका पैर अपने आप ठीक होगा, ऐसे। और उसने जगह जगह पे जहां जहां गांठें बंदी, छू छू के पकड़ लिया उसने। फिर मैं उससे और बात करने लगी। उसने कहा कि जब मैं अंधा हुआ मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया कि मैं कैसे चलेगा मेरा, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। बोला इतना डरता था कि बच्चे नहीं पैदा करना था। पत्नी तो आ गई, ठीक है, सपोर्ट है, लेकिन बच्चे नहीं पैदा करेंगे। 2 बच्चे हैं उसके, कॉलेज में जाते हैं दोनों। घर भी उसको कोई छोटा मोटा घर नहीं, अच्छा 4 बेडरूम का घर है। और मैंने कहा पत्नी काम पे जाती है? बोले नहीं, वो भी मेरे साथ मसाज सीख लिया उसने भी, हम दोनों ही मसाज करते हैं, केवल मसाज से चल रहा है। घर में जाओ तो 1 मिनट के लिए मुझे तो डर लगता है, सच कहूं, कैसे जी रहे हैं लोग मैं मन में सोचने लगी रोज आ जाते होंगे फिर। वो कह रहे हाँ बहन। और वो कहने लगे कि रोज ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अपना दुख रोते हैं मेरे सामने। तो मैं उनको यही बताता हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे देखो, और मैं चल रहा है मेरा सब कुछ। और जीवन में जो आपको मिला है उसको वैल्यू करो। आप लोग वैल्यू नहीं करते हो। जिसका जब कोई चीज खोता है ना, तब उसको पता चलता है कि वो क्या है। मैं भी डरता था, लेकिन अब मैं डर नहीं लगता मुझे। सब चल रहा है मेरा, सब चला आज तक, आगे भी चलेगा। जब आगे गई थी तब डर लगा था, अब चलेगी सब, अब डर नहीं। वैल्यू हर बार उसको देख करके आती हूँ, तो ऐसे ऐसे हर एक को देखती हूँ, तो मुझे लगता है वाह। फिर जब लोग अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं तो मुझे लगता है भैया तुम्हारे प्रॉब्लम बड़े तुच्छ हैं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये है प्रॉब्लम रियल। तुमको तो भगवान ने आंख दिया है, सुबह सुबह भगवान के चेहरे को तुम देख सकते हो, थैंक यू बोलो। अपने लोगों को देख सकते हो, अपने बच्चों को देख सकते हो, संसार के इतने सारे रौनक तुम देख सकते हो, थैंक यू बोलो। कान दिया है, सुन सकते हो, थैंक यू बोलो।
हाथ दिया है, पैर दिया है, नौकरी दी है, घर दिया है, खाने को दे रहे हैं। हाँ, कोई ऐसी सास दे दी होगी जिससे झगड़ा हो रहा है, ननद से झगड़ा हो रहा है, यही है ना तुम्हारी प्रॉब्लम, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पति नहीं सुन रहा, यही प्रॉब्लम है ना, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमने किसी से प्यार किया, उसने हमें धोखा दिया, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ब्रेकअप हो गया, हमको यूज कर लिया, बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं है। सब दिया है तुमको भगवान ने। भगवान को थैंक यू बोलना सीखो, हर हाल में थैंक यू बोलना सीखो। समझ में आया? तो जो भगवान कहते हैं सम दुख सुख, कि सुख में, दुख में, भय में किसी बात का तुम भय मत करो। अब जो मैं अंधे का एग्जाम्पल मैंने आपको लिया, उसने कहा मुझे डिप्रेशन हो गया था, डर लगा कि कैसे जिंदगी चलेगी, लेकिन अब 10 साल निकल गई जिंदगी, अब कोई भय नहीं। भगवान वही सिखा रहे हैं। किस बात का भय, किस बात का भय? छोटी सी जिंदगी है। जो सुख में, दुख में, भय में तथा चिंता में समभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है।